नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी दस्तक अनुज कुमार। इस समय मेरी मौजूदगी अपने ही गांव में बिहारीपुरवा जो करोम पड़ता है कानपुर देहात के, मैं उस गांव में हूं। आप लोग देख रहे हैं ये बहुत सारे जानवर जो फसल को नष्ट करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा एक विनम्र निवेदन है कि हर जगह गौशाला का प्रबंध करवाएं, अन्यथा ये जानवर जो खुलेआम घूम रहे हैं कोई भी फसल साबित नहीं रखते हैं। हमारे जो गरीब किसान हैं, किसान भाई, वो क्या खाएंगे क्या पिएंगे ये समझ में नहीं आता। मान लिया किसी के पास 3 बीघे खेती है, 3 बीघे में यदि 2 बीघे चर गए ये जानवर तो 1 बीघे का क्या हाल रहेगा ये देख सकते हैं। बहुत सारे जानवर हैं। ये जानवर मतलब हर एक फसल को नष्ट करने में इनका पूरा सहयोग रहता है। मैं इसी सिलसिले में आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि कोई भी फसल यहाँ पे साबित तरीके से बच नहीं पाती है। आप लोग देख रहे हो, माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के इस कार्यकाल में ये सब हो रहा है। और पहले जब पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी की सरकार थी तो उसमें जो इसका गायों का प्रबंध जो था बहुत अच्छा था। मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं कि या तो इनके पूर्ण तरीके से गौशाले खुलवाएं। गौशाले का तो कोई नाम नहीं, आसपास यदि पता लगाया जाए तो यहाँ पे गौशाले के नाम पे पैसे कमाने का जरिया बना है। गौशाला यदि देखा जाए तो कहीं भी नहीं है। इनका लालन पोषण नहीं होगा तो क्या होगा, देख रहे हो आप लोग। इस बहुत सारे झुंड में, गायों के झुंड में ये लोग कैसे गेहूं की जो फसल है पूर्ण तरीके से हमारे छोटे छोटे किसान भाइयों ने उपलब्ध कराई है अपने खेतों में गेहूं की फसल, उन फसलों को पूर्ण तरीके से नष्ट करने का काम कर रहे हैं। और ये बारी बारी से बहुत आज नहीं नष्ट कर रहे हैं, ये बारी बारी से हमारे हिसाब से जब से माननीय श्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार जब से बनी है तब से ये हर फसल को नष्ट करने में सक्षम रहते हैं। और यदि गौशाला नहीं बनेगी तो हम लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ये सब माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से मेरा ठोस विनम्र निवेदन है कि वो अपने एरिया में जैसे एक ग्राम सभा होती है, उसमें ग्राम सभा में यदि एक प्रधान बनाया जाता है तो उसी के अधीन एक गौशाला होने का प्रबंध करवाएं, तभी तो हम लोगों को अच्छे तरीके से जीने का जो तजुर्बा होता है पता चल पाएगा। यदि ये सारी हमारी फसलें नष्ट करेंगी गाय माता, माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी तो बोलते हैं गौ माता है, तो बछड़े जो उनके हुए क्या पिता हुए। यदि ऐसे देखा जाए तो बहुत गलत तरीके से वो बोलते हैं। उन्होंने स्पष्ट बोल दिया था गौ माता तो उनके बछड़े जो हुए वो पिता हुए। पिता तो एक ही होता है जो हमको जन्म देता है, जन्म देने का काम करता है, वही पिता होता है। सब लोगों को पता होगा। ये आप लोगों को मैं दृश्य इस वजह से दिखा रहा हूँ कि ये छोटे छोटे झुंड करके ये मैं यदि देखा जाए 24 घंटे में तो बहुत से छोटे छोटे किसान तो अपने खेतों में आराम से लेटने का काम करते हैं। यदि लेटे नहीं तो उनको फसल कोई भी साबित तरीके से नहीं बच पाएगी। और आप देख रहे हैं ये छोटा सा झुंड है, हमारे हिसाब से 10 गायों का झुंड है। 10 गायें तो ये बहुत कम आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे कम से कम 200-300 गायें पर डे आती हैं और पर डे हमारी फसलों को नष्ट करती हैं। यदि 1 घंटे के लिए मैं घर में चला जाऊं खाना खाने के लिए, नहाने धोने के लिए, तो ये सारी फसल को नष्ट कर देती हैं। यदि ये फसल को नष्ट कर देंगी तो हम लोग जिएंगे कैसे और कैसे हम आपके प्रति सम्मान आपको दिला पाएंगे। यदि आप नहीं सोचोगे तो हमें ही कुछ करना पड़ेगा।
इनके लिए ठोस प्रबल कदम उठाना आपका काम है। चूंकि आप मुख्यमंत्री हैं, आप नहीं उठाएंगे तो हम लोगों किसान, छोटे छोटे किसान भाइयों से मेरा दरख्वास्त रहेगा कि ठोस कदम उठाने का हम लोग सहयोग करेंगे। यदि नहीं आप करते हैं तो अवश्य उठाना पड़ेगा, आज नहीं तो कल तो उठाना पड़ेगा। मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। इसी वजह से छोटे छोटे किसान भाई जो हैं, कोई तो आत्महत्या करता है, जैसे फांसी लगा लेता है, कोई पॉइजन खा लेता है। बहुत से मेरे छोटे किसान भाई पड़े हुए हैं जो इन फसलों को नष्ट होते हुए देख नहीं सकते हैं। वो जाते जाते घर में अपनी आत्मा को ईश्वर के नाम कर देते हैं और वो एक्सपायर हो जाते हैं। ऐसे करके यदि देखा जाए बहुत समस्याएं हमारे देश में, ये केवल कानपुर देहात की ज़्यादा गंभीर समस्या है, यूपी में जो पड़ता है। इस समस्या पर ठोस से ठोस कदम उठाया जाए और यही मेरा दरख्वास्त है आपसे। यदि कोई अधिकारी या कोई कर्मचारी मुझसे ऑफिशियल तरीके से बातें करना चाहे इस मुद्दे पे, गायों के मुद्दे पे, तो मुझसे बात भी कर सकता है। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 7987311535। ये हमेशा के लिए चालू 24 घंटे आपके लिए सेवा उपलब्ध रहेगी। मैं इन सारे मुद्दों को आप लोगों को हमेशा दिखाऊंगा और दिखाने का काम करता हूं। इसी वीडियो के साथ मैं अपना वीडियो अंत करना चाहता हूं। थैंक यू, धन्यवाद।